अपनी दुशाला को किसी तितली के नाजुक पंखों की तरह लहराती हुई बोड़ो महिलाएं बागुरुम्बा नृत्य करते हुए अत्यंत सुंदर लगती हैं। बागुरुम्बा नृत्य बोशागु उत्सव के लिए अनिवार्य है। बोशागु उत्सव बोडो नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है और अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुरुष और महिलाएं अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। महिलाएं ब्लाउज और दुशाला के साथ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं। पुरुष धोती, शर्ट और जैकेट और साथ साथ सर पर पगड़ी पहनते हैं। लाल, हरा और पीला रंग उत्सव पर पहने जाने वाले रंग हैं। ये जनजाति परंपरागत रूप से कृषक हैं, जिनकी मुख्य फसल धान है। बोडो कुशल बुनकर हैं और हर घर का अपना करघा होता है। बोडो महिलाएं रेशम और कपास दोनों बुनती हैं। वे रेशम बनाने वाले कीड़ों को पालते भी हैं। बागुरुम्बा है बागुरुम्बा, बागुरुम्बा है बागुरुम्बा, जार नङाबोला खुल नङाबोला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा, है लोगो लागौमोनखा, जार नङाबोला खुल नङाबोला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा। बोडो जनजाति असम में कोकराझार, चिरांग, बाकसा और उदलगुड़ी जिलों में बसी हुई है। भारतीय संविधान बोडो को 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता देता है। बोडो सिजू पौधे को पंच तत्वों के शासक बाथो का प्रतिनिधि मानते हैं। पौधे को आंगन के उत्तर पूर्व भाग में उगाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। बोडो बांस का काम करने में कुशल हैं। वे बांस के बने पिंजरों से तालाब और धान के खेतों में मछली पकड़ते हैं। बोडो महिलाएं छोटी उम्र से ही बुनाई सीख जाती हैं। वे समुदाय के पारंपरिक वस्त्र बुनने से पहले सूत काटती और रंगती हैं। बागुरुम्बा का शाब्दिक अर्थ है बाथो को समर्पित एक पूजा। महिलाएं हवा में तितलियों की गति की नकल करते हुए एक नदी की लहरों की तरह या हवा में झूलती डालियों की तरह इतराकर चलती हैं। पुरुष ढोल, बांसुरी, पारंपरिक वायलिन और ताल वाद्य बजाकर संगीतमय संगत प्रदान करते हैं। बोडो के लिए 5 एक महत्वपूर्ण संख्या है। उनका सर्वोच्च देवता पंच तत्वों का शासक है और पारंपरिक बोडो बांसुरी में केवल 5 छिद्र होते हैं। सिजू के पौधे की पत्तियां 5 के गुच्छे में बढ़ती हैं। बोडो 5 प्रमुख सिद्धांतों में भी विश्वास करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सभी के लिए प्रेम और स्नेह है। बोशागु त्योहार इन मान्यताओं का प्रतीक है। त्योहार का आरंभ
गांव के मवेशियों को नहलाकर उनके सींगों में तेल लगाकर किया जाता है। मवेशियों की पूजा की जाती है, उनके खटाल की सफाई की जाती है और उनके लिए नई रस्सियां तैयार की जाती हैं। महिलाएं स्थानीय जड़ी बूटियों और सूखे जूट के पत्तों के साथ मांस को पकाकर एक कड़वा पकवान तैयार करती हैं। ये व्यंजन बाथों को चावल की शराब के साथ परोसा जाता है। उसके बाद सारे गांव के साथ साझा किया जाता है। सभी साथ मिलकर चावल की शराब पीते हैं और पूरा समुदाय नृत्य करने और जश्न मनाने के लिए अगले 7 दिनों तक एक साथ रहता है। স্ট্রেঞ্জার হিসাবে অর্থ লাগিব নেকি বড় মেইডেনবিলাকে বড় মানে গাভৰুবিলাক কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আনন্দ আহে এটা সেই আনন্দত নিজকে অকণমান বখানি লৈছে আৰু কি যে আমি বড়োসকল বড়ো ছোৱালী বহুত সুন্দৰী আমাক চবেই ভাল পায় এই যে ল'ৰাবোৰ আছে ওচৰে পাঁজৰে সিহঁতে সংকট কৰি আছে কিবা কৰি আছে কোনোবা হাত থালি মাৰি আছে কোনোবা কিবা কৰি আছে সিহঁতেও যদি একে জাতৰ নোহোৱাহেঁতেন একে কুলৰ যদি নোহোৱাহেঁতেন সিহঁতে কি জানে আমাক টানি বকচা তুলি ল'লেহেঁতেন আমি ইমানেই সুন্দৰী এইটো समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मौखिक परंपराओं के साथ बोडो एक स्वतंत्र जनजाति है जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्राकृतिक दुनिया के साथ सुदृढ़ संबंध का दावा करते हुए और समुदाय के वृद्धों के निरंतर प्रयासों के कारण बोडो अपनी अधिकांश परंपराओं को बनाए रखने में सफल रहे हैं। हालांकि बाहरी दुनिया के प्रभाव से त्योहारों में बदलाव आया है, नई प्रथाओं को अपनाया गया है और पारंपरिक पोशाक और संगीत वाद्य यंत्रों में भी परिवर्तन आए हैं, फिर भी बोडो परंपराएं इन बदलावों के साथ टिकी हैं। आशा है कि ये सह अस्तित्व आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक बना रहेगा। তাৰপিছত সেকেন্ড ষ্টেঞ্জাত কৈছে যে আমি সবতে পাৰ্গত আমি গান গাব পাৰোঁ নাচিব পাৰোঁ কাম কৰিব পাৰোঁ আমি কত পৰাজয় নহওঁ গাঁওখনৰ নাম আমি ৰাখোঁ কেতিয়াবা কিবা খেলিবলৈ গ'লে আমি জয় হৈ আহোঁ কিবা কাম কৰিব লাগিলে আমি কামটো শেষ কৰিহে এৰোঁ আমাৰ এইটো ধৰ্ম এইটো হৈছে সেকেন্ড ষ্টেঞ্জা